ठीक है। तो जैसे चाहें उसी रूप में आप इसको लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो चाहे आप इस फैक्टोरियल ग्रुप में लिखिए, चाहे आप गामा ग्रुप लिखिए, तो आसान है। गामा दोनों याद रखना कि गामा n+1 फैक्टोरियल n होता है, और याद हो जाता है आसानी से कि गामा t⁴n ऊपर भी आपका n+1 और नीचे भी n+1 होगा। गामा n+1 अपॉन p⁴n+1, और गामा n+1 क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। तो ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले आपके सामने डिस्कस करते हैं, सभी आपको याद होना चाहिए। आपसे डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला जो फार्मूला रहेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft इज इक्वल टू e⁴at। e⁴at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स, e⁴at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए आप अच्छी तरह जानते हैं सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ ft dt, ठीक है। अब ft के स्थान पे e⁴at, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at क्या होगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻ ft के स्थान पे e⁴at और dt। तो ये क्या जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻, यहाँ से a-p और t dt है ना, मिल जाएगा, पावर ऐड हो जाता है और t कॉमन हो जाएगा इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे आप, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a-p और e⁻a का p और t, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका 0 से इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट, 0 से इन्फिनिटी इस तरीके से। तो अब क्या हो जाना था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाएगा 1/a का p, और जब रखेंगे इन्फिनिटी तो e⁻, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और ध्यान आप रखेंगे, देखिए याद रखिएगा एक बात, ठीक है, इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि p की जो वैल्यू होगी वो a से ग्रेटर रखी जाएगी, क्योंकि देखो अगर p की वैल्यू a से लेस रखी जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं, अगर p की वैल्यू a से लेस रखी जाएगी तो ऐसे केस में जब यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो जो फार्मूला मिलेगा वो कब के लिए, जब p इज़ ग्रेटर देन a। जब स्टूडेंट्स p इज़ ग्रेटर देन a होगा, जब p a से बड़ा होगा तो ये चीज़ निगेटिव में आएगा, है ना। देखो p a से बड़ा होगा तो निगेटिव होगा, तो जब रखेंगे इन्फिनिटी तो हो जाएगा आपका e⁻⁻∞, जो कि होता है 0, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे आप और रखेंगे 0 तो आपको हो जाएगा 1, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स 1/ माइनस है तो अंदर ले लीजिए p माइनस का a। तो याद रखेंगे आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻ जो at होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1/p माइनस का a, ठीक है। और सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at अगर रहेगा तो 1/p प्लस a, ठीक है। अगर यस के रूप में लिखते हैं तो यस माइनस ए और यस प्लस ए। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इज इक्वल टू 1/p माइनस ए या 1/s माइनस ए, जिस भी आप ट्रेंड को यूज करते हैं। एक बात दूसरी बात, p हियर p इज़ ग्रेटर देन ए, क्योंकि ये p ग्रेटर देन ए नहीं होगा तो इन्फिनिटी आने लगेगा रिजल्ट। तो ये फार्मूला वैलिड तब होगा व्हेन p इज़ ग्रेटर देन a, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूले पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं। आइए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए अगला आपका रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू sin at। आइए इसको देख लेते हैं। वही सेम सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft जो होता है, मैं बार बार लिखा था कि आप लोग भी बार बार लिखेंगे कि याद हो जाएगा आपको। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की प्रैक्टिस का है, e⁻−pt और ft dt, ये है आपका ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻−pt और sin at और dt, ये हो जाएगा sin at। अब इसमें फर्स्ट सेकंड से चलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फार्मूला जो होता है फर्स्ट फंक्शन sin at, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो जब आप करेंगे इस e⁻−pt का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स तो माइनस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपका 1/p
और e टू द पावर माइनस का pt, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट का इसी को हम i भी मान लेंगे, इसी को हम i भी मान लेंगे। और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जब आप करेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos sin 80 का, तो a हो जाएगा बाहर और cos 80 हो जाएगा cos 80, ठीक है। और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, जब सेकंड करेंगे इंटीग्रेशन तो फिर माइनस 1/p, तो a/p हो जाएगा और e टू द पावर माइनस का pt और dt हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको देख लीजिए, देखेंगे जब इन्फिनिटी यहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और देखेंगे जब यहाँ पे 0 तो e टू द पावर 0 होता है 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो ये प्लस का 1 ही आएगा और प्लस a/p। अब इसमें फिर फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट फंक्शन cos 80 और ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो cos 80, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e टू पावर माइनस pt का, तो माइनस का 1/p e टू द पावर माइनस का pt हो जाएगा और ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं तो माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos 80 का जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos का माइनस होता है डिफरेंशिएशन, और वो भी a बाहर होगा और हो जाएगा sin 80। और फिर इसका जब करेंगे आप इंटीग्रेशन तो फिर माइनस हो जाएगा और a/p हो जाएगा और e टू द पावर माइनस का pt और dt और ये 0 से इन्फिनिटी, इस तरह से हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस a/p, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं, तो देखेंगे जब इन्फिनिटी ये हो जाता है 0, और देखेंगे जब 0 यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, जब यहाँ रखेंगे 0 तो cos 0 आपका 1 ही होता है, तो ये आपको फिर मिल जाएगा 1, ये प्लस में क्योंकि माइनस आ गया, ठीक। और यहाँ पे माइनस का AP, माइनस का AP, और ये देखो ये जो 0 टू इन्फिनिटी साइन 80 तो माइनस का pt dt, देखो यहाँ पे e टू माइनस का pt साइन 80 dt 0 टू इन्फिनिटी, ये ही हमारा i है, तो इसको लिख देंगे i ऐसे। तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस a/p और माइनस a²/p²i, तो उधर i है, इधर i है, i किसके बराबर है साइन 80 के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर। इसको जो ट्रांसफ़र कर देंगे उधर तो i कॉमन कर लीजिएगा, जब ट्रांसफ़र कर देंगे उधर तो i कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस a²/p² ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे i इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 1 प्लस a/p, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ पे है, ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। मिला लीजिएगा एक बार आप लोग, देखिए हाँ देखिए मिलाने तो एक यहाँ पे हुई, जब हम रखेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी तो 0 हो गया, जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो 1 होगा, लेकिन साइन 80 तो 0 ही कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा रिजल्ट्स, और ये आपका ये रिजल्ट्स हो जाएगा, आप दोनों ट्रांसफर, ये आपका a/p हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी 0, और जब रखेंगे 0 तो ये तो 1 होगा, बट इसमें जब रखेंगे तो साइन 0 होता है, और साइन इन्फिनिटी कोई वैल्यू फाइनाइट होगी इन बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप सही है, तो ये 0 हो गया, ये पहला टर्म गायब हो गया था, हमने वहाँ 1 लिख दिया, तो कि हमने इसको ध्यान दिया, इस पर रखेंगे तो ये भी 0, मतलब इन्फिनिटी की वजह से ये मतलब जब इन्फिनिटी रखेंगे तब ये इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो इसकी वजह से सब 0 हो जाएगा। तो देखो अब क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा p² प्लस a²/p², और i इज इक्वल टू a/p स्टूडेंट्स, और यहाँ से तब आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू a/p इंटू p² प्लस a²। तो यहाँ से i क्या है, i हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, तो ये क्या मिलने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू p से p कट जाएगा, एक समस्या और उसको मिला लीजिए फार्मूले में। फिर स्टूडेंट्स देखिए मिलाने पे एक और गलती कैलकुलेशन जल्दबाजी में से आए, अब जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी 0 करेगा, जब रखेंगे 0 तो cos 0 आपका 1 होता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, ये 1/p बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a/p² हो जाएगा, तो यहाँ पे a/p² हो जाएगा,
यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिक्वेंस स्टूडेंट्स, तो ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो याद रखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर साइन ए टी को अगर मैं उसी यस के रूप में लिखूँगा तो ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप कॉस ए टी वाला सॉल्व कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर देख लीजिएगा, सॉल्व लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, ठीक है। तो क्या होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम सेम जैसे साइन ए टी कॉस ए टी फर्स्ट सेकेंड आई मान के सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर यस के रूप में है तो यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी जो होगा वो होगा आपका ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस के रूप में ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी जो होगा वो क्या होगा, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब या तो पी अपान या तो यस अपान यस के रूप में होगा तो यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। अब हम स्टूडेंट्स निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी एंड साइन हाइपरबोलिक ए टी। कॉस हाइपरबोलिक ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चलिए निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो डिफाइंड है वो इस तरह से डिफाइंड है, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। और साइन हाइपरबोलिक एक्स है स्टूडेंट्स, ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। ये आपको इसे डिफाइन, उसी तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे आप। तो सिंस पहले फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो होगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी। देखिए आप जितने भी फॉर्मूले सॉल्व के सब पी के रूप में आ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम लोग शार्ट में क्या लिखते हैं, एफ पी लिखते हैं ना, मैंने उसको बाद में बताया, इसको एफ पी लिखते हैं। या तो अगर यस के रूप में लिखते हैं तो यस आपका एफ यस लिखेंगे। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक नया फंक्शन होता है, एक नए वेरिएबल का फंक्शन होता है, जो पी के रूप में लिखेंगे तो पी का फंक्शन, एस के रूप में एस का फंक्शन। तो जो भी जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो आप पी और एस के रूप में एक फंक्शन ही तो पा रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा एकदम, जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं आप पी और एस के रूप में एक फंक्शन ही तो पा रहे हैं, पी या एस के रूप में, आप जिस भी रूप में लिखना चाहते हैं। तो हो जाएगा एक पावर माइनस का पी टी एफ टी डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप बात कर रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक ए टी का, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स यह है, तो अगर आपसे कोई पूछे कॉस हाइपरबोलिक ए टी तो कोई दिक्कत है, एक्स के स्थान पे ए टी टू द पावर ए टी और प्लस ए टू द पावर माइनस का ए टी और अपान टू। और इस तरह से साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ए टी माइनस ए टू द पावर माइनस का ए टी और बाई टू। जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देख लीजिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो हो जाएगा कितना स्टूडेंट, जीरो टू इन्फिनिटी। चलिए आगे कंटिन्यू होगा। तो ए टू द पावर माइनस का पी टी और कॉस हाइपरबोलिक ए टी और डी टी। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस का पी टी और कॉस हाइपरबोलिक ए टी के स्थान लिख सकते हैं स्टूडेंट्स e टू द पावर ए टी प्लस e टू द पावर माइनस का ए टी और बाई टू और डी टी। अब इसको अलग अलग कर लें तो 1/2 अलग अलग कर लेते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी फर्स्ट के साथ लेंगे e टू द पावर ए माइनस का पी, ठीक है, e टू द पावर, अच्छा हमेशा माइनस के रूप में लिखिए क्योंकि माइनस है, तो हो जाएगा आपका माइनस पी माइनस ए टी और डी टी और प्लस जीरो टू इन्फिनिटी और माइनस e टू द पावर माइनस कॉमन करेंगे p प्लस ए टी और डी टी, ठीक है स्टूडेंट। अभी आपको बताया गया कि e टू द पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इसको हम लिखते हैं जीरो टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस का ए टी एफ टी और डी टी, सॉरी e टू द पावर माइनस ए टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं e टू द पावर माइनस का पी टी और एफ टी के स्थान पर e टू द पावर ए टी
और dt, तो ये आपका निकल के आता है 1/p माइनस ए आता है, ठीक है, 1/p माइनस ए आता है। तो ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जब इसको हम लिखने जाएंगे टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर इसको मैं मिलाऊँ टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, टू द पावर at का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है स्टूडेंट्स, ये देखिए इसको मैं और इजीली कर सकता था, इसको मैं और इजीली कर लेता हूँ ना। देखो ऐसे करूँ, इसको 1/2 लिखो, इसको लिखो 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का pt e टू द पावर at है ना, ऐसे लिखो dt, और फिर प्लस का 1/2 लिखो, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस का pt लिखो, e टू द पावर माइनस का at लिखो, dt लिखो। अब इसको ऐसे लिखो, अगर ये देखो यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या है, ये है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at है, और ये क्या है प्लस 1/2, यह है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at है, बस इतनी बात। तो आपको अच्छी तरह पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर at क्या होता है, 1/p माइनस ए, तो 1/p माइनस ए, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस at क्या होता है, मैंने लिखवाया है 1/p प्लस ए होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/2 कॉमन कर लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये कटेगा तो p प्लस ए, और फिर उसके बाद प्लस p माइनस ए, तो ये a से ये गया, और p और p 2p, तो 2 से 2 जो जाएगा तो मिल जाएगा आपको कितना, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स p/p स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक t जो होता है, यह होता है p/p